चलो दोस्तों, हिंदी भावांतरण का वक्त हो गया। आज की कविता उस परवरदिगार के चरणों पे अर्पित करता हूं मैं, क्योंकि ये उसी के ख्याल में मेरे दिल में कुछ तरंग उठे और कागज पे उतर कर यही कविता बनकर मेरे नाम को चिपक के रह गए। वही तरंग आज आपको सुनाता हूं। शीर्षक, मर्जी उसकी। एक छोटा सा छेद नैया को डुबो सकता है। रिश्ते नातों की नैया भी तो एक छोटी सी दरार से उजड़ सकती है। रिश्तों नातों की दुनिया ये भी तो एक नैया है, वो भी तो एक छोटी सी दरार से उजड़ सकती है। रिश्ते को वो दरारें तबाह कर देती है। शक की चिंगारियां, शक की चिंगारियां जरूर शोला भड़काती है, और कभी ये छोटा सा शक बन के बड़ी परछाई दरारों की वजह बनता है। दरारों की वजह बनता है। बरसों में बना हुआ सा एकाध पक्का रिश्ता भी पलों में बिगड़ सकता है, पलों में बिगड़ सकता है। कब क्या होगा किसी को पता नहीं। सब कुछ तो बस उसकी मर्जी से चलता है। सब कुछ तो बस उसकी मर्जी से चलता है। यकीन रखो इस बात पे, कब क्या होगा किसी को पता नहीं। हंसी की जगह आंसू आ सकते हैं, गम की जगह खुशी मिल सकती है, चैन की जगह बेबसी ले सकती है। चाहत का इतना भी न करो अहंकार। चाहत की जगह नफरत पनप सकती है। प्यार करते करते भी कोई आपसे खफा भी हो सकता है। अरे आखिर उसकी मर्जी है, आखिर उसकी मर्जी है। पाते पाते खुशियां जन्नत की, शायद कभी कभी कोई सब कुछ खो सकता है। खेल अजीब ही होता है उसकी मर्जी का। हारते हारते भी कहीं जीत का मौसम देता है वो। जीतने वाले को भी कभी हार से टकराने लगाता है वो। करता है क्यों ऐसा वो? अरे आखिर उसकी मर्जी, आखिर उसकी मर्जी। अपने होने का एहसास दिलाता है वो। जो भी भुलाना चाहे उसे, जो भी कीमत न करे वक्त की, जो भी उसके अस्तित्व को भुलाकर घमंड में चलने लगे, उसे ही उसे ही वो एहसास दिलाता है कि मैं हूं। आखिर ये भी तो उसकी मर्जी, ये भी तो उसकी मर्जी। कांटे तकदीर के घुमा देता है वो ऐसे, कांटे तकदीर के घुमा देता है वो ऐसे। जो नकारता था अस्तित्व, वो भी चरणों तक आता है, वो भी चरणों तक आता है। दुनिया में शायद इसीलिए तो सदियों से नाम उसी का आबाद है, नाम उसी का आबाद है। करो यकीन दोस्तों, सब कुछ चलता है जब उसकी मर्जी से, जब उसकी मर्जी से। तो मानते क्यों नहीं आप? तो मानते क्यों नहीं आप? अरे ये आती जाती सांस भी तो है बस उसी की मर्जी, ये उसी की मर्जी। ये धड़कती धड़कन भी तो बस है उसी की मर्जी, उसी की मर्जी। देखो दोस्तों, जिसने भी उस परवरदिगार के अस्तित्व को माना है, वक्त का सही तरीके से सम्मान किया है,
अगर कोई खुशियां मिली तो खुशियों का जिसने सम्मान पूर्वक थोड़ा सा सजग रह के इस्तेमाल किया है। गाओ झूमो ऐश करो खुशियां मनाओ, लेकिन एक बात जहन में जरूर रखो कि वक्त पलट सकता है। इस कविता के आधार पर दोस्तों मैंने एक छोटी सी कहानी सुनी है पाकिस्तान की एक औरत की। अभी अभी एक 8-10 दिन पहले ही मैंने वो सुनी है कि उसमें उसी का इंटरव्यू ले रहा है एक टीवी चैनल वाला एंकर, और वो बता रही है कि वो कहां से कहां तक आई है। ये एक बड़ा अच्छा उदाहरण है आज की मेरी कविता को जोड़ के, इसके लिए मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो औरत सिर्फ ब्रेकफास्ट करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर में एरोप्लेन से जाती थी। कम से कम 1980 टू 1993 उसके पैर में जूते की कीमत होती थी 25,000 से लेकर 1 लाख रुपीस के। तो सोचो वो कैसी जिंदगी जी रही थी। उसने एक बैंक खोला, बड़ी ही मुश्किल से सारे नियमों का पालन करते करते एक पाकिस्तानी महिला ने तरक्की करते हुए लंदन में एक बैंक खोला। लेकिन फांसे पलट गए दोस्तों। जो कुछ भी कमाया था उसमें से कुछ भी वो खुद के लिए रख नहीं सकी। बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, देश विदेश में प्रॉपर्टी थी उसकी, लेकिन वो बैंक सीज हो गया और वो जीरो बन गई। और आज उसकी हालत ऐसी है कि रास्ते के कोने में पड़ी हुई एक बंद कार में वो गुजारा कर रही है। कार में सोती है, कार में खाती है, अगर किसी ने कुछ ला के दिया तो खाती है, और पैर में टूटी फूटी स्लीपर डाल के वो आज कुत्ते और बिल्लियों के साथ उस कार में ही 24 घंटे रहती है। ये होता है वक्त का तकाजा। ये वक्त कब कैसे पलटी मारेगा, ये बातें हमें जहन में रख के चलना चाहिए। और उस परवरदिगार पे इतना भरोसा चाहिए, उसके अस्तित्व को जो भी नकारेगा उसे फल जरूर मिलता है। वो है, उसकी मर्जी से चलता है सब। आज अगर उस औरत ने इतनी मस्ती नहीं दिखाई होती कि सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए वो एयर टिकट निकाल के एक शहर से दूसरे शहर में जाती थी, जी में जो आए वो ऐश करती थी, वो इतना पैसा उड़ाया, इतनी जिंदगी जी ली, और आज भी वो कहती है कि मैंने सब कुछ किया, जो मिला उसमें मैंने ऐश कर दी। बातें गलत है, ये बातें गलत है। संदेश अच्छा जा रहा है सोसाइटी के लिए कि अगर कुछ भी आपको ज्यादा मिलेगा तो मस्ती मत कीजिए। इसी संदेश के साथ आज के लिए अलविदा।